Namaste. Hello friends, I am Mahendra Dollar and welcome see you in online lecture series, and we are going to standard 10th subject was SS and chapter number first part 3. Now we are studies about the previous lectures, heritage, natural heritage and cultural heritage of the India, wildlife, rivers, landscape, vegetations, and now we are going to the specially cultural heritage of the Gujarat. Now, yes, let's start with Dollar Mahendra. The places having a culture and legendary archaeological importance are the Lothal, that's specimen of इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लोथल, जो वहाँ पे बहुत बड़ा बंदर था हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे. इट्स धोलका तालुका, रंगपुर इन लिंबड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा इज द कस्ट डिस्ट्रिक्ट, and Rojdi or Srinathgarh in Rajkot district, etc. The places of pilgrimage are Victory Tower of the Vadnagar. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें दे देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड है इसलिए. एंशंट हमारा जो हिस्ट्री है इट्स वेरी वास्ट हिस्ट्री, बहुत है बहुत. आप जितने भी उसमें अंदर डीप में जाओगे, कभी टाइम मिला हम फिजिकल कभी मिलना हुआ हमारा, तो मैं आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री में ले जाऊंगा. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था, बेबीलोन, रोम, बहुत सारी, मिस्र, मेसोपोटामिया, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी. लेकिन उन लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि भाई हमारी सिविलाइजेशन, दैट मीन्स उनकी, वही ओल्डेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारी तो है ही नहीं. हमारा तो टाइम पीरियड वेदा से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, उस टाइम से ही हमारी मतलब ये है. उसके पहले हमारा कोई हिस्ट्री था ही नहीं, इतिहास हमारा है ही नहीं. लेकिन 1856 जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड था, और तब रेलवे का जब ट्रैकिंग चल रहा था, रेलवे में सब ट्रैक वैक लगा रहे थे, तभी ये सब आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई और उसमें से ही ये सब पूरा स्पेसिमेन मिला. जैसे कि मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से ये सब स्पेसिमेन मिले. और फिर पता चला कि भाई हमारी सिविलाइजेशन, फिर कार्बन डेटिंग प्रोसीजर से चेक किया और पता चला कि हमारी सिविलाइजेशन तो उनकी भी सिविलाइजेशन से पुरानी है, और बहुत टाइम पुरानी, दैट मीन्स 5000 ईयर्स पुरानी है हमारी सिविलाइजेशन. तो ये जो लोथल है, बहुत बड़ा बंदर था उस टाइम पे, पोर्ट था, पूरा इंडिया नहीं लेकिन पूरा एशिया का मतलब हब था, यहाँ से ही शिफ्ट होती थी सब बहुत सारा. फिर ये रंगपुर, वहाँ पे तो अभी भी बहुत सारे स्पेसिमेन है ऐसे कि भाई वहाँ पे उस टाइम पे जो टॉयज़ थे, फिर ड्रेनेज सिस्टम थी, वो बहुत डेवलप थी, बहुत नीट एंड क्लीन एंड डेवलप थी उस टाइम की. फिर धोलावीरा कच्छ, वो तो पता ही है आपको, पूरा का पूरा स्विमिंग पूल, ड्रेनेज सिस्टम, पूरी एक पूरा का पूरा एक सेटल रेसिडेंस था उस टाइम का. रोजड़ी राजकोट का. तो और दूसरा एग्ज़ाम रिलेटेड भी आपको मैं नोट करा दूँ कि भाई आपको पूछा जाएगा इस टाइप पे डिस्ट्रिक्ट होगा, और यहाँ पे द मैच द फॉलोइंग में आएगा कि भाई लोथल कहाँ का, रंगपुर कहाँ पे. तो यू हैव टू नोट एट दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ वी गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ द वडनगर. वडनगर किसका है? नरेंद्र मोदी का. तो वहाँ पे विक्ट्री टावर दैट मीन्स विजय स्तंभ. विक्ट्री टावर दैट मीन्स विजय स्तंभ. इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़. इंस्क्रिप्शन मैंने पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की. इंस्क्रिप्शन दैट मीन्स राइटिंग, लिपि, और यहाँ पे पिक्चर्स में जो बताया गया है स्टोन इंस्क्रिप्शन वही है. कि भाई तब उस टाइम पे आप ही सोचो, अब ये किंग अशोका दैट मीन्स मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, दी अशोक, चंड अशोक, काल अशोक. तो उस टाइम पे तो कुछ पेजिस के ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, पेजिस नहीं होगा, तो ये सब राइटिंग किस में होती थी? राइटिंग होती थी स्टोन इंस्क्रिप्शन में. इसमें वो लोग स्टोन कार्विंग करके सब कुछ मैंडेट करते थे, और उसमें लिखा क्या होता था?
ये ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें सब लिखा होता था कि भाई हमें कैसे रहना है, हमारी कल्चर हमारा कैसा है, कैसे सबके साथ प्यार भाव से रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस, इट्स ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द स्कल्पचर्स। एंड किंग अशोका एट द जूनागढ़, तो अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो जूनागढ़ पे। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, यू हैव टू फेमस इट, और फेमस भी है और नॉन दिस सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा। लास्ट एग्जाम्पल में ये इनडायरेक्टली इसको पूछा गया था कि भाई सन टेम्पल जो मोढेरा का उसमें पूछा था कैन यू डिस्क्राइब द वन ईरानियन स्टाइल टेम्पल, ईरानियन स्टाइल टेम्पल। और ये जो सन टेम्पल है वो ईरानी स्टाइल में पूरा का पूरा कार्विंग किया गया है। ट्विस्ट करके पूछा, तो आपको दोनों साइड से क्लियर रहना है कि भाई सन टेम्पल पूछे मोढेरा का सन टेम्पल तो भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, और दूसरा सेकंड ऑप्शन है कि भाई आपको वेट ओके नाउ गेट ऑफ द चांपानेर, चांपानेर का गेट जो आप यहाँ पे पावागढ़ पे आया है, कभी पावागढ़ जाना हुआ तो आपको ये गेट दिख जाएगा। रुद्रमालय और सिद्धपुर, भीमदेव सिद्धराज जैसी उसका रुद्रमालय सिद्धपुर में अभी भी है। मनसर नहीं, मुनसर लेक, MU ओके, MUNSAR, मुनसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मीनार, शेकिंग टावर्स, वो अभी भी है कि भाई मतलब दो मीनारे हैं, एक से वाइब्रेशन होता है तो दूसरा भी वाइब्रेट होता है, दैट इज़ इट्स आर टेक्नोलॉजी। और आप कैन यू बिलीव दैट पूरा अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है, और कोई नॉर्मली ऐसे ही उसको हेरिटेज सिटी का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया, पूरा का पूरा जहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एंशिएंट टाइम का है, बहुत सा टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि वो कुएँ बनाए, अभी भी कुएँ पानी के अंदर है और सब प्योरीफाई रहता है पानी विथ मिनरल्स, न्यूट्रिशंस। झुलता मीनारा, शेकिंग टावर्स, सिद्धि सैयद जाली ग्रिल्स मीन्स वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगी अहमदाबाद में। टेम्पल ऑफ हाथीसी का देरा ऐसा बोलते हैं, जैन टेम्पल है, वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन तो अपर यस कैपिटल ऑफ द गुजरात इन एंशिएंट टाइम, सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, द पाटन इज द कैपिटल। राजमहल ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे जो हमारे महाराजा शाहजीराव गायकवाड़ का राजमहल था, नाउ इज़ वेरी फेमस एंड वेरी लार्ज एंड वेरी गॉर्जियस ग्रेशियस है। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान का मकबरा ऐसा बोलते हैं, तो टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, टॉम्ब मीन्स मकबरा के मतलब जैसे कि हमारे में यहाँ पे जो इन हमारे हिंदूज रिलीजन्स में ऐसा होता है कि भाई अग्नि संस्कार देते हैं फ्यूनरल में, और मुस्लिम में ऐसा होता है कि उसको दफन विधि होती है, तो उसको दफन करके उसके ऊपर पूरा का स्टोन कार्विंग करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है, दैट इज़ अ टॉम्ब। पारसी अग्यारी, यस वेरी प्रीशियस वर्ड, पारसी अग्यारी जो यहाँ पे जो पारसी पब्लिक आई थी सजान बंदर पे, सजान फोर्ट पे, जो ईरान से आई थी, दैट इज़ द पारसी अग्यारी। और पारसी अग्यारी मीन्स के उनका जो मतलब जैसे हमारा टेम्पल होता है, मुस्लिम डायनेस्टी का मॉस्क होता है, मतलब मस्जिद होती, वैसे ही इनकी पारसी अग्यारी है जहाँ पे फ्लेम जलती है, एक दिया जलता ही रहता है कंटिन्यूसली फ्लेम, जो नवसारी पे लोकेटेड है। वर्थ सीइंग द प्लेसेस, और ये सब देखने के प्लेसेस है बहुत सारे, यू हैव टू नो दिस प्लेस। Having the religious importance are the Dwarkadhish temples. फर्स्ट उसने क्या किया, पहले सिविलाइजेशन थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमारे सिविलाइजेशन थ्रू का जितने भी स्पेसिमेन कौन से हैं तो वो हमें बताए। फिर हमारा स्कल्पचर्स, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा आर्किटेक्चर बेस्ड कौन से स्पेसिमेन है जो हमारे हेरिटेज पे, वो बताए। नाउ वी गोइंग टू रिलीजियस स्पेसिमेन, रिलीजियस स्कल्पचर्स, हमारे रिलीजियस इंपोर्टेंस क्या है, हमारे हेरिटेज क्या है, तो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द द्वारका, देवभूमि द्वारका। शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, वो भी द्वारका में है। सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में फर्स्ट है सोमनाथ टेम्पल। अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, एंड बोचराजी इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट।
एंड रणछोड़राय टेम्पल इन डाकोर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड श्यामलाजी इज अरवली डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। ये भी मिसमैच फॉलोइंग में आएंगे कि इस टाइम पे रिलीजियसली टेम्पल के नाम लिखे होंगे, रिलीजियसली टेम्पल के नाम हो गए, और यहाँ पे आपको मैच फॉलोइंग में करना है। नाउ वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात। रिलीजियस, नाउ सोशल, रिलीजियस एंड टूरिज्म प्लेसेस, टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस के मतलब टूरिस्ट रिलेटेड जो हमारे एंशिएंट प्लेसेस कौन से है, तो फर्स्ट पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, काइट फेस्टिवल यू नो द वेरी वेल, अहमदाबाद, काकरिया कार्निवल इट्स ऑल्सो अहमदाबाद, ताना रीरी फेस्टिवल इन वडनगर। कल मैंने ताना रीरी की स्टोरी बताई, याद है आपको, अकबर डायनेस्टी मुगल एम्पायर के टाइम पे, बस वही, और उसके नाम से ही ताना रीरी फेस्टिवल होता है। वहाँ पे म्यूजिकल कंपटीशन होती है, बहुत बहुत बढ़िया कंपटीशन होती है वडनगर पे। एंड नदर्न डांस फेस्टिवल इज मोढेरा, मोढेरा में नॉर्थ नदर्न डांस फेस्टिवल होता है वहाँ पे। वो एग्जैक्टली उसका टाइम पीरियड ही होता है कि जब ये सन का पूरा जो प्लैनेट चेंज होता है, जो मतलब उत्तरायण के टाइम का ये सब डांस फेस्टिवल उसी टाइम पे इलेक्टेड होता है, सेलिब्रेट होता है। एंड रणोत्सव इन कच्छ, वो भी आपको सबको तो कच्छ में रणोत्सव है। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, हमने देखा कि भाई पिलग्रिमेज प्लेसेस देखा, जैन और बौद्धिज्म के गुजरात में कौन से टूरिस्ट प्लेस है, तो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन द प्रिवेल इन इंडिया। प्रिवेल मीन्स फैलावा, उसका पूरे इंडिया में उसका फैलावा हुआ था। अब तो इंडिया में ही नहीं है, बाकी बहुत सारी एशियन कंट्री में, कौन सी एशियन, चाइना, नेपाल, तिब्बत, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे बौद्धिज्म नहीं चल रहा हो, जैनिज्म नहीं हो। मैक्सिममली बौद्धिज्म आर स्प्रेड इन ओवरऑल इंडिया, सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड। कंसिक्वेंटली जैन एंड बौद्धिस्ट केव्स आर सीन एट द वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। और बहुत सारी हमारी जो वल्लभी विद्यापीठ, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उस टाइम पे भी हमारे एंशिएंट टाइम, दैट मीन्स गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी में हमारे यहाँ पे और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी मतलब विद्यापीठ होती थी, जैसे कि तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ एंड वल्लभी विद्यापीठ। एंड वन ऑफ द देम वल्लभी विद्यापीठ इन अवर गुजरात, वल्लभीपुर, भावनगर के जो बाजू में है, वहाँ पे वल्लभी विद्यापीठ भी थी। जैसे कि अभी हमारी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, हम यहाँ से एक्साइड होते हैं कि कभी हम कैम्ब्रिज में जाए, ऑक्सफोर्ड में जाए, वैसे ही उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड से सब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यूएन सांग, फाइयान, तिसुकी, वो सब वहाँ से यहाँ पे आए थे। एंड द वेरियस प्लेसेस इन गुजरात एंड वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा एंड ढांग एंड झगड़िया, इट्स ऑल आर बहुत मतलब एक केव प्लेसेस है, वहाँ पे सब जगह पे बौद्धिज्म और जैनिज्म की केव है वहाँ पे। नाउ फेयर ऑफ गुजरात, इट्स ऑल आर आवर हेरिटेज, कि भाई जितनी भी ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स है, अलग अलग कास्ट है, और उससे ही उसकी कुछ उसका जो मतलब ट्रेडिशन है और उनसे ही कुछ बनता है, दैट इज़ आवर फेयर्स। Varied culture of Gujarat is seen in many places. Hence, the fairs having traditional, religious, social importance are held. Some important fairs among them are given below. बहुत सारे फेयर्स है यहाँ पे जो आपको नोट करने हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आपको इतना तो याद रहना चाहिए कि भाई कहाँ पे फेयर है और प्लेस ऑफ फेयर और नेम ऑफ फेयर, इतना तो आपको याद रहना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा आपको कंपलसरी। और बहुत इजी है उसमें, देखो मोढेरा तो ऑब्वियस है, मोढेरा प्लेस ऑफ फेयर कहाँ पे होगा, मोढेरा में। और मोढेरा कहाँ पे, तो कि महसाणा। बोचराजी के बोचारी एटलीस्ट मैक्सिममली सिमिलरली है, सब सिमिलर है कि जैसे नेम है उसका ही फेयर का नाम उसको ही दिया है। जैसे शामळाजी तो शामळाजी फेयर, अंबाजी तो कि भादरवी पूनम नो मेड़ो ऐसा बोलते हैं, तो भादरवी पूनम फेयर। गिरनार में वो तो वेल नॉन है, भवनाथ का वे जो वहाँ पे बहुत सारे नागा बाबा आते हैं और आते हैं, फिर उसका मतलब कहाँ चले जाते हैं, आई थिंक 11 दिन का होता है भवनाथ फेयर। तरनेतर फेयर सुरेंद्र नगर में है, भाड़ियार अहमदाबाद में, फिर कोलियाक जो भावनगर के बाजू में है तो वहाँ पे है नकलंग फेयर। फिर माधोपुर पोरबंदर साइड तो माधोपुर फेयर, दोड़का में वोठा फेयर। फिर महसाणा ऊनावा में मीरा दातार फेयर,
एंड आहवा डांग तो के डांग दरबार। फिर गढ़ड़ा, ये गरबड़ा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, गरहाड़ा नहीं है, गरबड़ा ऐसे, गरबड़ा इन दाहोद गोल गधेड़ा फेर, कि वहाँ पे मतलब पूरी उसका फेर का तो हम कभी डिस्क्रिप्शन अच्छा करेंगे, बहुत सारे फेर है और उसकी मतलब ट्रिक ही अलग होती है, उसकी स्पेशलिटी भी कुछ अलग रहती है। एंड सोमनाथ फेर कार्तिकी पूर्णिमा का फेर। एंड कवाट छोटा उदयपुर का जो वहाँ पे है भंगुरिया फेर, आई थिंक नॉट एट दिस लास्ट, कवाट छोटा उदयपुर का भंगुरिया फेर। नाउ इंडिया, लैंड एंड पीपल। अब हमने अभी तक नेचुरल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज देखा, अब हम ये देखने जा रहे हैं और दैट इज़ आई थिंक BC 1000 BC। उस टाइम की बात है जब सिविलाइजेशन का टाइम मेरा ख़त्म हुआ, और उस टाइम पे जो 1000 BC इसीलिए क्योंकि अभी तक सिविलाइजेशन का मतलब नाश कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हो गए, अभी तक कोई नहीं पता। सम टोल्ड विज ऑफ द कोई स्क्रिप्चर, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारा फ्लड आया था, तो कोई इन्वेंटर बाहर से अटैक हुआ था। नो वन कैन नोज एग्जैक्टली, तो अभी तक किसी को नहीं पता कि भाई वो कैसे ख़त्म हुआ। लेकिन हम उस टाइम के बाद का जो टाइम पीरियड है, मतलब वो ब्लैक ईयर्स भी बोलते हैं उसका, आई थिंक 500 ईयर्स का टाइम पीरियड था, वो ब्लैक ईयर्स बोलते हैं। तो ब्लैक ईयर्स के बाद जो कितनी कितनी बाहर से अलग अलग कास्ट आई, कौन से पीपल्स आए, देयर आर यहाँ पे जो नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, द्रविडियंस, फिर अदर ट्राइब्स मोंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनोइड, आर्यंस, दैट मीन्स आर्या, जो हमारे आर्या किसको बोलते हैं अभी, जैसे कि ये नॉर्थ वाले में आपने देखा हो तो अभी तो रामायण चल रहा है, तो आर्यपुत्र या फिर ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, दैट इज़ आर्याज। और आर्या मीन्स नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में जो लोकेटेड कर रहे थे, रेसिडेंस था जिसका, दैट इज़ आर्या। एंड साउथ में थे वो सब द्रविडियंस। तो इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हियर वी स्टॉप। एंड आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई इश्यू हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। नाउ स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। नमस्ते।